नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 24 मई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। इसके बाद बात करेंगे 25 मई से लेकर 1 जून तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में और मानसून अपडेट के बारे में। ये तो है आज का मानसून अपडेट, यानी आप देख सकते हैं आज 23 मई को मानसून अरब सागर की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों में कुछ आगे बढ़ा है। श्रीलंका के मध्य के क्षेत्रों को कवर करके उत्तरी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ गया है और बंगाल की खाड़ी के भी कुछ हिस्सों में मानसून अभी आगे बढ़ा है। तो ये तो है आज का मानसून अपडेट। अब बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान एक तो ये पहाड़ों पर WD रहेगा। सर्कुलेशन है वो लगभग पंजाब हरियाणा की इसी तरह कुछ राजस्थान के उत्तरी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास ये सर्कुलेशन भी रहेगा। तो ऐसे में यहाँ पर ये अरब सारी खाड़ी वाली हवाएं भी इस सर्कुलेशन के आसपास पहुँचेंगी और यही हवाएं कुछ इस तरह से आगे बढ़कर महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ रही हैं। बाकी एक सर्कुलेशन है वो लगभग यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी आंध्र प्रदेश से पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं बंगाल की खाड़ी के, इन क्षेत्रों में एक सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक सर्कुलेशन लगभग बिहार के उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों के आसपास भी रहेगा, जिससे ये बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं हैं वो इस सर्कुलेशन के पास से होते हुए जो पश्चिमी दिशा से हवाएं आ रही हैं, इन हवाओं को रोके हुए लगभग इस तरह से यहाँ पर एक बॉर्डर सा बना रही हैं। मैं आपको दोबारा लाइन खींच के दिखाता हूँ, ये यहाँ पर एक बॉर्डर का सा काम कर रही हैं। तो इस लाइन के पूर्व में बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं हैं और इसके पश्चिम में अरब सागर की खाड़ी की हवाएं हैं और कुछ शुष्क हवाएं भी इस लाइन के पश्चिम दिशा में पहुंच रही हैं। बाकी आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर ये बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं इस तरह से सीधी इन क्षेत्रों की ओर पहुंच रही हैं, यानी यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन टाइप का बना हुआ है जो असम के क्षेत्रों के आसपास बना है। तो यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी की सीधी हवाएं पहुँच रही हैं। एक सर्कुलेशन है वो अरब सागर की खाड़ी में भी यहाँ पर बना हुआ है। तो ये मौसमी सिस्टम आने वाले 24 घंटों के दौरान रहने वाले हैं। इसके बाद लगभग 28 मई के आसपास से फिर से पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर राजस्थान पंजाब के क्षेत्रों पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो उससे अच्छा खासा मौसम में बदलाव नज़र आ रहा है। ये बंगाल की खाड़ी में भी यहाँ पर एक जो सिस्टम बन रहा है अभी सर्कुलेशन, ये भी थोड़ा सा और मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करें बारिश के बारे में, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। इसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, तो यहाँ पर भी हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ देखने को मिलेंगी। पंजाब में देखा जाए तो पंजाब की पटियाला की साइड के जो इलाके हैं, कुछ चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश नज़र आ रही है। हरियाणा में भी अंबाला यमुनानगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश नज़र आ रही है। लेकिन मॉडल में यहाँ पर बारिश नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जो मेरा अनुमान है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब में बठिंडा अबोर के आसपास के इलाके हैं, कुछ पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में साथ में ही अमृतसर पठानकोट के आसपास से लेकर फाजिलका फिरोजपुर फरीदकोट के आसपास जो इलाके हैं, जीरा मानसा से लेकर लुधियाना के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ बादल बन सकते हैं। कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। हरियाणा में भी इसी तरह देखा जाए तो हिसार सिरसा के आसपास से लेकर महेंद्रगढ़ नारनौल भिवानी चरखी दादरी पानीपत सोनीपत से लेकर कैथल करनाल जिंद झज्जर के आसपास जो क्षेत्र हैं, दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी इलाके अलीगढ़ आगरा गाजियाबाद बरेली से लेकर मुजफ्फरनगर शामली सहारनपुर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कुछ बादल बन सकते हैं। कहीं कहीं पर बारिश की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, एक आधे स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश भी देखने को मिल जाए, इस तरह की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। राजस्थान में भी देखा जाए तो कुछ जयपुर के आसपास से लेकर अलवर सीकर चूरू झुंझुनू के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना बन सकती है। थोड़ी बहुत जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर के क्षेत्र हैं, नागौरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो संभावना है वो जयपुर के आसपास से लेकर अलवर सीकर झुंझुनू के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर बादल बने और इक्का-दुक्का स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए, इस तरह का मौसम यहाँ पर बन सकता है। बाकी कुछ बादल टोंक दौसा के आसपास से लेकर भरतपुर धौलपुर सवाईमाधोपुर करौली की साइड के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं, प्रयागराज वाराणसी गोरखपुर की साइड के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ बादल बन सकते हैं। इक्का-दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना भी बन सकती है, ज़्यादा चांस नहीं है। यहाँ पर पूर्वी दिशा से यानी बंगाल की खाड़ी से हवाएं तो पहुँच रही हैं, लेकिन इन हवाओं से इतने ज़्यादा बादल बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हल्के फुल्के बादल बनेंगे, कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। खासतौर पर देखा जाए तो बिहार में भागलपुर से लेकर किशनगंज पूर्णिया कटिहार के आसपास जो इलाके हैं,
इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ, कुछ स्थानों पर तेज़ गरज चमक के साथ हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। पटना गया के आसपास के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बन जाए, इक्का दुक्का स्थानों पर गरज चमक के साथ प्री मानसून बारिश की गतिविधियों का दौर यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ उड़ीसा की बात की जाए तो यहाँ पर भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में खासतौर पर बारिश नजर आ रही है। दक्षिणी और मध्य के जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी एक दो स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके बाद बात करें असम से लेकर मेघालय में और कुछ नागालैंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं, जबलपुर से लेकर सादौल, सिंगरौली की साइड के जो इलाके, कुछ बालाघाट के आसपास के या छिंदवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। कुछ ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर की साइड के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। बादल महाराष्ट्र से जो सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकते हैं। कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ नज़र आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर के आसपास से लेकर अकोला, अमरावती, जलगांव, नासिक की साइड के जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। बाकी रत्नागिरी से लेकर सोलापुर, लातूर, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ छत्रपति संभाजी नगर से लेकर इधर मुंबई, पुणे के साइड के जो इलाके हैं, इन इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ गरज चमक वाले बादलों के पेच भी बन सकते हैं। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में भी मॉडल में पश्चिमी क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश नज़र आ रही है। लेकिन कर्नाटक में भी अभी आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर अच्छी तेज़ गरज चमक वाली बारिश देखने को मिल रही है। तो कल भी कुछ अच्छे तेज़ गरज चमक वाले बादलों के पेच बन सकते हैं, जिनसे कर्नाटक के उत्तरी इलाके, कुछ महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके, गोवा के आसपास से लेकर कर्नाटक के जो दक्षिणी इलाके हैं, तेलंगाना के कुछ पश्चिमी इलाकों में और आंध्र प्रदेश के भी कुछ पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी कुछ अच्छे तेज़ गरज चमक वाले बादलों के पेच बन सकते हैं, जिनसे अच्छी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। बाकी केरल के काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज़ बारिश भी नज़र आ रही है और केरल में लगभग आने वाले 48 से 72 घंटों के दौरान मानसून की भी एंट्री हो सकती है। ऐसी संभावना भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसके बाद बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ पर दक्षिणी और मध्य के इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नज़र आ रही है। और कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खास तौर पर नज़र आ रही है। लक्षद्वीप के क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अभी जो बादल हैं वो लगभग इन इलाकों की ओर धीरे धीरे अच्छे आकाश से बादल आने वाले दिनों के दौरान बढ़ने वाले हैं। और जो प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ हैं वो कर्नाटक से लेकर अभी कुछ महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों में अच्छी प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ भी पिछले दो दिनों से देखने को मिल रही हैं। धीरे धीरे यहाँ पर और भी प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बढ़ सकती हैं। कुछ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की साइड के जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। इसके बाद नंबर आएगा मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का, कुछ गुजरात का, तो यहाँ पर भी धीरे धीरे प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। इसके बाद बात करें 25 मई की, तो 25 मई को भी पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में। और इसके अलावा बिहार के पूर्वी, उत्तर पूर्वी इलाकों में बारिश नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर हल्की मध्यम के साथ साथ कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान देखी जाएंगी। बाकी क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नज़र आ रही है। कुछ झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के इलाके हैं, यहाँ पर भी इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। केरल से लेकर तमिलनाडु में हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नज़र आ रही है। कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में इस दौरान प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश नज़र आ रही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिण मध्य के इलाके हैं, यहाँ पर इस दौरान भी अच्छी बारिश नज़र आ रही है। लक्षद्वीप के क्षेत्रों में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है। इसके बाद बात करें 26 मई की, तो 26 मई को यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नज़र आ रही है। बिहार के उत्तरी इलाकों में बारिश नज़र आ रही है। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और मध्य के जो इलाके हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है। केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान नज़र आ रही हैं। इसके बाद 27 मई की बात की जाए तो 27 मई को भी
पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश नज़र आ रही है और बिहार में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है। इसके अलावा केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी बारिश नज़र आ रही है। और इसी दौरान बंगाल की खाड़ी के ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में खासतौर पर दक्षिण पश्चिम इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इस दौरान हो सकता है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव से लेकर खासतौर पर निम्न दबाव की कैटेगरी का सिस्टम या वेलमार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी का सिस्टम यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल जाए। और यही सिस्टम कहीं ना कहीं यहाँ पर बनेगा तो ये मानसून को भी कुछ इस तरह से आगे की ओर बढ़ाएगा। यानी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के काफ़ी सारे हिस्सों में और आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना के जो हिस्से हैं, इन हिस्सों में काफ़ी जल्दी मानसून को आगे बढ़ाने में ये सिस्टम सहायक होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके बाद बात करें 28 मई की, तो 28 मई से एक तो पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, साथ में यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ और एक सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लगभग सभी क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बिहार के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के भी उत्तरी और पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। धीरे धीरे दक्षिण दिशा से भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर परिमानसून बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। केरल, तमिलनाडु में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। कर्नाटक से लेकर तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके बाद बात करें 29 मई की, तो 29 मई को भी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो पहाड़ों पर और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश भी नज़र आ रही है। पंजाब के उत्तरी इलाकों में बारिश नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में बारिश नज़र आ रही है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में, इधर महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इधर केरल से लेकर तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ पर मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ, कहीं कहीं तमिलनाडु के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इस दौरान भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। और इसी तरह बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके बाद 30 मई की बात की जाए तो 30 मई को भी इधर पहाड़ों से लेकर पंजाब, हरियाणा में, कुछ राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश के भी पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में परिमानसून बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बारिश नज़र आ रही है। खासतौर पर महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर अच्छी परिमानसून बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है। केरल से लेकर तमिलनाडु में, कर्नाटक के दक्षिणी मध्य के इलाके हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों की ओर इस दौरान मानसून की अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। संभावना है कि इस दौरान तक लगभग 1-2 जून तक या 3 जून तक इन क्षेत्रों की ओर मानसून की भी घोषणा कर दी जाए। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर भी अच्छी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके बाद बात करें 31 मई की, तो 31 मई को केरल से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी मध्य के इलाकों से लेकर आंध्र प्रदेश के काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी काफ़ी सारे क्षेत्रों में इस दौरान अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश के इलाके, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भी इस दौरान ठीक ठाक प्री-मानसून बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी और हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इधर पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश नज़र आ रही है। इस दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी के लगभग सभी हिस्सों में इस दौरान अच्छे खासे बादल रहने वाले हैं। कुछ गुजरात के सूरत, वडोदरा की साइड के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ बादल बन जाए, कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इसके बाद 1 मई की बात की जाए तो 1 मई से गुजरात के कुछ पूर्वी इलाकों में बारिश नज़र आ रही है। राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश नज़र आ रही है और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी परिमानसून बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों में इस दौरान मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। महाराष्ट्र के भी लगभग सभी क्षेत्रों में इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश नज़र आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो इस तरह का मौसम फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो भी नया अपडेट होगा उसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पेज पर हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना।